बच्चों नमस्कार। आज आपको द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां बताते हैं। मेथड्स टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए, मुख्यतः तीन विधियां होती हैं हमारे पास द्विघात समीकरण को हल करने की। पहली विधि है, पहला जो मेथड है गुणनखंड विधि द्वारा, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। इसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो द्विघाती सूत्र द्वारा। अब देखिए, मैं सबके आपको एक एक उदाहरण सॉल्व करके बताता हूँ बच्चों। तो सबसे पहले आपको बताते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। तो एक प्रश्न दिया है हमें, एक प्रश्न लेते हैं। द्विघात समीकरण x² + 5x + 6 = 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए कैसे हल करेंगे इसको। द्विघात समीकरण आपको दिया है x² + 5x + 6 = 0। तो यहाँ इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, इसको ये गुणनखंड करने हैं। तो देखिए फैक्टर कैसे बनाएंगे कि ऐसी दो संख्याएं तलाशनी है कि जोड़ के अथवा घटाकर 5x प्राप्त हो और उनका गुणा करके हमें 6 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्याएं 3x और 2x। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5x प्राप्त होता है, अगर इनका गुणा करेंगे तो 6x² प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 5x के स्थान पर हमने रखा 3x + 2x। तो हमारा आप देखिए समीकरण बनेगा x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब यहाँ दो के जोड़े बनाते हैं बच्चों। तो पहले जोड़े में रखेंगे x² + 3x और अगले जोड़े में रखेंगे 2x + 6। अब देखिए जो पहला जोड़ा है हमारा, उसमें से x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेंगे x के, इन दोनों को डिवाइड करेंगे x से, तो यहाँ बचेंगे x + 3। अब देखिए पीछे वाले जोड़े में से 2 को कॉमन लेंगे +2 को, तो यहाँ बचेंगे बेटे अंदर 2 से 2 कैंसिल हो गया, x + 3। अब देखिए x + 3 को अलग करते हैं, ये कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा x + 2 = 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो एक बार हम x + 3 को शून्य के बराबर रखेंगे और यहाँ से हमें पक्षांतर करके ट्रांसफर करके x बराबर प्राप्त होता है -3। दूसरी बार में हम x + 2 को शून्य के बराबर रखेंगे तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्राप्त होती है -2। तो यहाँ से हमारे पास द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त हो जाते हैं, एक -2 और एक -3। तो ये हमारा मेथड था गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं हम, जो हमें द्विघात समीकरण दिया है उसके गुणनखंड बना देते हैं और x के दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं हमें। अब देखिए बेटा अगली विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो देखिए पूर्ण वर्ग बनाकर कौन सी विधि है और कैसे सवाल को हल करेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर। देखिए एक प्रश्न लेते हैं। द्विघात समीकरण 5x² - 8x = 4 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे बच्चों कि 5x² - 8x = 4। तो 4 को पहले इधर लाएंगे तो ये हो गया 5x² - 8x - 4 = 0। अब देखिए सबसे पहले हम x² के जो गुणांक है, x² का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाएंगे। तो x² का जो भी कोफिशिएंट हो उससे हम डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को। तो देखिए डिवाइड करेंगे तो x² का कोफिशिएंट है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे हम पूरे इक्वेशन को। तो ये हम 5 से, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, x² -8/5x -4/5 = 0। अब देखिए, अब देखेंगे अगले नंबर पर क्या करते हैं कि x का गुणांक, x का कोफिशिएंट देखते हैं। तो x का कोफिशिएंट कितना है भाई, x का कोफिशिएंट है -8/5। अब क्या करते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है उसका आधा करते हैं। तो आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे इसे, तो -8/5 × 2 यानी -8/10। अब देखिए अब क्या करेंगे कि x के गुणांक के आधे का वर्ग करेंगे। तो जो हमने x के गुणांक का आधा किया था अभी -8/10, इसका स्क्वायर करेंगे। इसका स्क्वायर करेंगे तो 8 × 8 64 और 10 × 10 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर से आपको एक बार बताता हूँ कि सबसे पहले x का गुणांक लेना है, फिर x के गुणांक का आधा करना है, फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग करना है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। अब देखो बच्चों वहाँ से आगे, अब क्या करेंगे कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जो कि हमारा 64/100 था उसको जोड़ेंगे और उसी को घटाएंगे। तो हमारा समीकरण जो है बैलेंस रहेगा। तो समीकरण हमारा ये था, पुनः आपको एक बार बता देते हैं, x² - 8/5x - 4/5 = 0। अब इसमें हम 64/100 को ही ऐड करेंगे और इसी को माइनस करेंगे
और बाकी समीकरण ऐसे की ऐसे रहेगा। तो अब देखिए जो पहले जो 3 टर्म हैं इसको मिला के एक्स स्क्वायर माइनस 8/5x प्लस 64/100 को लिखेंगे 8/10 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को उधर भेजेंगे दूसरी साइड में RHS में, तो ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो गए दोनों। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, ये जो पहले 3 पद हैं जो LHS वाले हमारे पद हैं, ये x माइनस 8/10 का पूर्ण वर्ग बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, और उधर इन्हें हम ऐड करेंगे दोनों को। तो देखिए इनका LCM लिया 100 से 100 डिवाइड हुए, यहाँ पर आए 64, और 5 से 120 टाइम्स डिवाइड होंगे, और 20 × 4 80। तो इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को सॉल्व करके हमें प्राप्त होता है 144/100। अब देखिए इधर x माइनस 8/10 का स्क्वायर है, उधर 12/10 का होल स्क्वायर बन गया। अब यहाँ से हम x माइनस 8/10 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी हमारी प्लस माइनस रूट में 12/10 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 12/10 आएगा। तो अब देखिए x माइनस 8/10 इक्वल टू प्लस माइनस 12/10। तो एक बार हम प्लस का चिन्ह लेते हैं यहाँ से बच्चों, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो देखिए x माइनस 8/10 इक्वल टू प्लस लेंगे, यहाँ से माइनस को छोड़ देंगे 12/10, और यहाँ से हम जब x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 8/10 को उधर पहुँचाएंगे, ये प्लस के 8/10 हो गया, और बराबर में अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो 12 + 8 20/10 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए एक बार लेंगे हम क्या माइनस साइन, एक बार यहाँ से हम माइनस साइन लेंगे यहाँ से, तो अब देखिए माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 8/10 इक्वल टू माइनस 12/10। अब देखिए क्या होगा बेटा, तो x इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस 8/10 उधर पहुंच जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस 12/10 माइनस का है, ये माइनस का है 12/10। इन दोनों को देखिए ऐड करते हैं तो ये माइनस 12 + 8/10 यानी कि माइनस 4/10, यानी 2 से डिवाइड करेंगे दोनों को तो ये 2/5, तो ये माइनस के 2/5 दूसरा इसका मूल आ गया। तो इस समीकरण के जो दो हल हैं, एक तो 2 है और एक है माइनस 2/5। तो ये जो विधि हमने आपको बताई, ये विधि थी पूर्ण वर्ग बनाकर। अब देखिए अब अगली विधि आपको बताते हैं। अगली विधि है श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा या द्विघाती सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो देखिए ये बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये कैसे करेंगे कि अगर आपको कोई द्विघात समीकरण दिया है ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण है, तो देखो श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है इसे हल करने का, वो होता है बच्चों x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब देखिए यहाँ ए बी सी क्या है, ये वास्तविक संख्याएं, a बराबर नहीं है 0 के, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो जो भी हमें द्विघात समीकरण दिया होगा सबसे पहले उससे इसकी कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू प्राप्त करेंगे, उनको इस समीकरण में रख देंगे, यहाँ से हमें बड़े आराम से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी और हमारा समीकरण हल हो जाएगा। तो देखिए एक प्रश्न लेते हैं इसमें, द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 5 = 0 के मूल श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात करो। तो देखिए कैसे करेंगे बच्चों, आपको द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 3x - 5 = 0। अब देखिए इसकी कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0 से। तो यहाँ a की वैल्यू है बच्चों 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है -5। तो देखो श्रीधराचार्य के सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे। श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता है वो होता है बच्चों x = -b ± √b² - 4ac/2a। अब इसमें वैल्यू रखते हैं भाई, तो देखिए b की वैल्यू है -3, तो माइनस b के स्थान पर -3 प्लस माइनस √b² यानी -3 का स्क्वायर -4a, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू है -5/2a, a की वैल्यू 2। इसे सॉल्व करते हैं, देखो सॉल्व करेंगे इसको तो -3 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए तो +3 प्लस माइनस रूट। अब देखिए यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 8 और 8 × 5 40 और माइनस माइनस प्लस। तो अब देखो हमारे पास ये प्राप्त होता है बेटा 3 प्लस माइनस √9 + 40/4 अर्थात 3 प्लस माइनस √49/4। तो देखिए 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, आपको मालूम है,
तो 3 प्लस माइनस 7/4। अब यहाँ से आगे क्या करेंगे कि प्लस और माइनस के चिन्ह को अलग अलग एक एक बार लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर क्या होगा भाई, देखो x इक्वल टू 3 प्लस 7/4। जो हमारे पास दोनों साइन थे उसमें से प्लस का चिन्ह यहाँ से ले लेंगे। तो 3 प्लस 7/4, देखो ये 3 प्लस 7/4। अब देखो इसको टोटल करेंगे तो ये आ गया 3 प्लस 7 10/4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5/2। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होती है बच्चों x इक्वल टू 5/2। अब देखिए एक बार माइनस लेंगे यहाँ से, तो 3 प्लस माइनस 7/4 था, तो यहाँ से हम माइनस को लेंगे तो 3 माइनस 7/4। तो देखिए जब माइनस चिन्ह लेंगे हम यहाँ से तो ये हमें प्राप्त होता है x इक्वल टू 3 माइनस 7/4 और 3 माइनस 7। तो देखिए माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है, तो -4/4 अर्थात -1। तो x की वैल्यू प्राप्त होती है -1। अब यहाँ से हमें द्विघात समीकरण के श्रीधराचार्य की प्रमेय को प्रयोग करते हुए दो मूल प्राप्त होते हैं, एक 5/2 है और एक है -1। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।